फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीए क्लासेस। आई एम सी एस और मेरा फ्रॉम एडीए। प्रैक्टिकल अकाउंट्स की सीरीज में ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स की। तो आज की वीडियो की पहली डेफिनेशन जो करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स क्या है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या है? खर्चों और इनकम का हिसाब किताब मेंटेन करना ही अकाउंट्स है। तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है अकाउंट्स की? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड अकाउंट्स। इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, अगर खर्चे जो हैं वो कमाई से ज्यादा हैं तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। और अगर इनकम जो है वो हमारे खर्चों से ज्यादा है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? अकाउंट्स क्या है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड अकाउंट्स। एक्सपेंसेस का मतलब कि कहां मैंने खर्च किए हैं, इनकम मुझे कहां से इनकम जनरेट हो रही है, मुझे कहां से पैसे लेने हैं, कहां पैसे देने हैं, इन सब चीजों का हिसाब का मेंटेन करना ही अकाउंट्स है। तो हमने बात की है एक्सपेंसेस और इनकम की। तो एक्सपेंसेस जो है अकाउंट्स में हम उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक्सपेंसेस एक रहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक रहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग होने से, प्रोडक्शन होने से पहले हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, हमारा ब्लैंकेट बनाने की फैक्ट्री है, ब्लैंकेट बनता है यार्न से। तो जब हमने यार्न परचेज किया, यार्न जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। यार्न किसी न किसी टेम्पो से वो हमारी फैक्ट्री में पहुंचेगा, जो हमने फ्रेट पे किया है दैट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यार्न हमारी फैक्ट्री पहुंच गया है, हमने उस यार्न को डाइंग करवानी है, उसको कोई और कलर देना है, तो जो डाइंग एक्सपेंस है दैट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब वो यार्न को मशीनों में डाला है, जो वर्कर्स हैं जिन्होंने यार्न को ब्लैंकेट में कन्वर्ट करना है उनको जो वेजेस देनी है दैट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। बिजली जिसके साथ मशीनें चलनी है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग से पहले जितने भी खर्चे थे उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये कंबल बनके तैयार हो गया है, इसके बाद जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वो फिनिशिंग का है, पैकिंग का है, एडवर्टीजमेंट का है, ऑफिस स्टाफ की सैलरीज है, अकाउंटेंट की सैलरी है, सीए की फीस है, एनी मार्केटिंग एक्सपेंस है, कुछ भी जो बिजनेस के खर्चे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो खर्चे रहते हैं वो हमारे रहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो खर्चे होते हैं वो हमारे रहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग कंसर्न का रूल ये रहता है कि जितनी देर तक हम गुड्स जो हैं वो हमारी शॉप पे नहीं पहुंच जाती, उससे पहले जो खर्चे हैं वो हमारे डायरेक्ट रहते हैं। एक बार गुड्स हमारी शॉप पे पहुंच गई उसके बाद जितने खर्चे होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो गुड्स को शॉप तक पहुंचने से पहले मोटे मोटे दो तरह के खर्चे होते हैं। एक हमारा रहता है परचेस ऑफ गुड्स और दूसरा रहता है फ्रेट इनवर्ड। तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के केस में जब हम कोई सर्विस डिलीवर करते हैं, उसको डिलीवर करते टाइम अगर हम कोई सर्विसेज को परचेज करते हैं तो सिर्फ वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी जो सारे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। अगली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं इनकम की। जैसे एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे ही इनकम जो है वो दो तरह की है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? जो हमारा मेन काम है गुड्स को बेचना, तो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। जैसे मान लो मेरी किराना की शॉप है और मैं किराना आइटम सेल करता हूं, तो वहां से जो इनकम हो रही है वो मेरी डायरेक्ट इनकम हो रही है। डायरेक्ट इनकम के अलावा इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? अदर देन सेल ऑफ गुड्स, कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बिजनेस में इनकम जनरेट होगी, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम रहती है। जैसे मेरी किराना की शॉप है, कुछ खाली गत्ते के डिब्बे वगैरह या प्लास्टिक कुछ बैग्स है, उनको सेल करके, कबाड़ियों को सेल करके कुछ इनकम, स्क्रैप की इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। कहीं से कोई कमीशन आ रही है, कहीं से कोई ब्रोकरेज आ रही है, कहीं से कोई रेंट आ रहा है, एनी अदर इनकम अदर देन सेल,
will be the indirect income। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं। पहली, व्हाट डू मीन बाय अकाउंट्स, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड अकाउंट्स। दूसरी डेफिनेशन, एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस 2 तरह के रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो खर्चे रहते हैं वो डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो खर्चे रहते हैं वो इनडायरेक्ट। और इनकम भी है 2 तरह की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। जो सेल्स इनकम हो रही है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है, अदर देन सेल, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, एनी सेल ऑफ स्क्रैप आइटम्स विल बी द इनडायरेक्ट इनकम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप परफेक्ट अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस और क्लासरूम क्लासेस चलती हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हो और परफेक्ट अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हो। थैंक यू।